प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी YouTube चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। इस चैनल का अंग्रेजी वर्जन भी है जिसका नाम है पाराद जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। यह चैनल हमारी हाल ही में लॉन्च की गई एक राजनीतिक पार्टी पाराद की एक आधिकारिक चैनल है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारी ये जो राजनीतिक पार्टी है भारत की प्रथम और एकमात्र राजनीतिक पार्टी है। हमने इस पार्टी का एक विस्तृत विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया है और इन दिनों हम इस विजन डॉक्यूमेंट के कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों की विषय वस्तुओं पर के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इस एपिसोड में हम अध्याय 10 जिसका शीर्षक है भारत में तथाकथित विश्व के सबसे विशालतम महान एवं जीवंत लोकतंत्र की जमीनी सच्चाइयाँ। मैं फिर से इस शीर्षक को पढ़ता हूँ। भारत में तथाकथित विश्व के सबसे विशालतम महान एवं जीवंत लोकतंत्र की जमीनी सच्चाइयाँ। इस एपिसोड में हम इस अध्याय के भाग 5 की विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में आपको अवगत कराया है कि हमारी पार्टी का यह जो विजन डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरह से तकनीकी स्वरूप का है, अतः हम सीधे इसको पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने चुनावी माहौल में देखा होगा दीवारों पर होर्डिंग, लीफलेटों, पंपलेटों का चुनाव चिन्ह को बहुत उभार कर प्रस्तुत किया जाता है। लिखा जाता है अमुक, जैसे कि कुर्सी पर मोहर लगाकर अब बटन दबाकर अपना अमूल्य मत देकर मिस्टर एक्स को सफल बनाएं। घर घर, गली गली, मोहल्लों मोहल्लों, गांव गांव, हर जगह पार्टी उम्मीदवार के प्रचारक रात दिन इसी प्रयास में रहते हैं कि एन केन प्रकारेण सिर्फ और सिर्फ मेरी ही पार्टी उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह मतदाता के दिलो दिमाग में बैठ जाए एवं अथवा मेरे ही चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाने अब बटन दबाने का दिल से आश्वासन दे दे। हर नेता, कार्यकर्ता, उम्मीदवार मतदाता से बस यही बात करता है कि उसे अमुक अमुक चिन्ह पर मोहर लगाना है, अब बटन दबाना है। क्यों, किस लिए मोहर लगाना है? अमुक चिन्ह पर ही मोहर लगाने, बटन दबाने से क्या लाभ है? इसका क्या महत्व, गुण, एडवांटेज, इम्पोर्टेंस, मेरिट्स हैं तथा विशेषता है, सिग्निफिकेंस है, कोई नहीं बताता, समझाता। साथ ही ये भी कोई नहीं बताता कि दीगर चिन्ह पर मोहर लगाने, बटन दबाने से क्या क्या हानियाँ होंगी, परेशानी होगी, उनकी क्या क्या दोष, दुर्गुण, डिसएडवांटेज, डीमेरिट्स हैं इत्यादि। इन दिनों तो हमें पार्टी के चुनाव चिन्ह से छपी साड़ियाँ, कुर्ता पजामा पहने हुए भी लोग देखने को मिल जाते हैं। अब चुनाव चिन्ह की छपाई वाला लंबा रुमाल, दुपट्टा गले में पहनना तथा टोपी लगाना फैशन बन गया है। रैलियों, आम सभाओं में जो झंडे लहराए जाते हैं तथा मंच के पीछे जो बैनर लगाया जाता है, उन सभी में सबसे ज़्यादा चुनाव चिन्ह को उभारा जाता है। इन दिनों प्रेस वार्ता में तथा टीवी बहसों में भागीदार के पीछे बैकग्राउंड में चुनाव चिन्ह को आकर्षक तरीके से उभारा जाता है। हमने सरसरी तौर पर एक सर्वेक्षण किया तो चुनाव सामग्री के निर्माताओं, मुद्रकों तथा विक्रेताओं ने हमें बताया कि सबसे अधिक
उत्पादन तथा बिक्री चुनाव चिन्ह की ही होती है, विभिन्न रूपों में, जैसे कि स्टिकर, बैज, पेंडल, झंडा आदि। और तो और अब इन दिनों खुद निर्वाचन आयोग भी इस सर्कस के तोते की कवायद में कूद पड़ा है। उसकी बस एक ही थीम है कि लोग अधिक से अधिक वोटर पहचान पत्र बनवाएं, अधिक से अधिक मतदान सूची में अपना नाम दर्ज कराएं तथा अधिक से अधिक मतदान करें। इन बातों का प्रचार प्रसार करने के लिए निर्वाचन आयोग को सैकड़ों करोड़ों रुपयों का आवंटन प्राप्त होता है, जो प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया में विज्ञापन देने में बर्बाद हो जाता है। एक गोपनीय बात यह भी है कि अंत में सैकड़ों करोड़ों रुपया का यह बजट भारतीय शासक वर्गों की ही जेबों में चला जाता है, क्योंकि उक्त वर्णित सभी कामों व्यवसाय में शासक वर्ग का ही एक अधिकार है। निर्वाचन आयोग आम जनता, आम मतदाता को लोकतंत्र, वास्तविक जनप्रतिनिधित्व, समानुपातिक जनप्रतिनिधित्व संबंधी आधारभूत वैज्ञानिक शास्त्रीय बातों को कभी नहीं बताता। जैसा कि हमने इस प्रोजेक्ट में व्यक्त की है, निर्वाचन आयोग कभी भी इन बातों की चर्चा नहीं करता कि आम जनता को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले तथा अनेकानेक गंभीर अपराधों से आरोपित, चार्जशीटेड और दोषी करार दिए उम्मीदवारों को किसी भी कीमत पर वोट ना दें, क्योंकि ऐसा करने से लोकतंत्र की हत्या तो होती है, अपराध राज की स्थापना भी होती है। निर्वाचन आयोग न चुनाव सुधारों, इलेक्शन रिफॉर्म्स की भरसक प्रयास करता है और न ही इस बाबत पार्लियामेंट पर दबाव डालता है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग संवैधानिक पदों पर बैठकर, क्षमा करेंगे, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग संवैधानिक पदों पर ना बैठ सकें, इसके लिए निर्वाचन आयोग ना तो सर्वोच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दायर करता है और ना ही एनजीओ को इस बाबत प्रेरित करता है, जबकि उसे मिलने वाले अपार बजट को इन मदों में खर्च करना चाहिए। हमारा विचार है कि जब संविधान में पृथक से निर्वाचन आयोग की स्थापना है तो उसे अपने को चुनाव कार्य संपादित कराने एवं परिणाम घोषित करने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात मैं पुनः एक स्टैंड्स के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। चुनाव कार्य संपादित कराने एवं परिणाम घोषित करने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें वे दिन याद आते हैं जब श्री शेषन जी ने आम जनता को पहली बार ये जताया था कि निर्वाचन आयोग एक ताकतवर व महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। इसके पहले निर्वाचन आयोग को व उसके महत्व, ताकत के बारे में बहुत कम लोग जानते समझते थे। दूसरी तरफ भला हो पश्चिमी वैज्ञानिकों का, जिन्होंने अपने जीवन को खपा खपा कर ढेर सारे आविष्कार किए, तकनीक एवं विधियां विकसित की, जिनसे कि भारत में चुनाव कार्यों में बहुत पारदर्शिता एवं शुद्धता, एक्यूरेसी आई है। इनसे फर्जी मतदान, जाली मतदान, दादागिरी से फर्जी मतदान, बलपूर्वक मतदान, मतपेटियों की लूट, शक्तिशाली दबंग लोगों द्वारा कमजोर लोगों को मतदान करने से रोकना एवं बलपूर्वक अपनी मंशा अनुसार चुनाव चिन्ह पर मोहर लगवाना इत्यादि की घटनाओं में कमी आई है। जबकि कुछ दशकों पूर्व उक्त
सभी बातें आम थी। स्वयं मतदान अधिकारी दल तक भी पैसों के लालच में एवं अथवा किसी एक राजनीतिक दल के प्रति झुकाव रखने के कारण खुद ही मतपत्रों पर मोहर लगा कर मतदान कर लेते थे। इन दिनों भी ऐसी ढेर सारी हथकंडे अपनाए जाते हैं जो निष्पक्ष एवं निडर एवं पारदर्शी मतदान की श्रेणी में नहीं आते हैं। प्रिय साथियों, इस के साथ ही हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए और पूरा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।